मालूम है उनको मालूम है। तो जानकारी चंपत राय वहां मंच से दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि निर्मोही अखाड़े की तरफ से अब जितने गणमान्य लोग, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, मोहन भागवत संघ प्रमुख मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन सबको सम्मानित किया जाएगा। जी को गोविंद देव गिरी जी महाराज वस्त्र भेंट कर अपनी कृतज्ञता प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। अन्य महानुभाव सम्मानार्थ खड़े हैं। पेजावर स्वामी जी माननीय डॉक्टर मोहन राव जी को, महंत दिनेंद्र दास जी योगी आदित्यनाथ जी के प्रति, योगी आदित्यनाथ मैं दिनेंद्र दास जी यही है। माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में राम जन्मभूमि के इस पावन प्रसंग पर एक डाक टिकट जारी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी और डॉक्टर मोहन राव भागवत को सम्मान में 2 चिन्ह भेंट करेंगे। ये राम जन्मभूमि मंदिर के चांदी के 2 बड़े मॉडल हैं। प्रकट करेंगे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज अंतःकरण अत्यंत उल्लास से, समाधान से और कृतज्ञता से भरा हुआ है। हमारा संपूर्ण राष्ट्र और पूरा विश्व भी आज भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है। यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास, इसकी प्रतीक्षा है।
500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात यह संभव हो सका। इसके जो अनेक कारण हैं, उनके ऊपर तो आलोक हमारे सारे सम्माननीय अभ्यागत डालेंगे ही। मैं केवल एक काम के लिए यहां पर खड़ा हूं, छोटा सा काम। कारण तो अनेक होते हैं, लेकिन अनेक कारण मिलते मिलते आखिर वे एक विशिष्ट स्तर तक पहुंच जाते हैं, और उस स्तर पर कोई महापुरुष हम लोगों को उपलब्ध होता है, और उस विभूति के कारण युग परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है, और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महान वहां रत्नों पर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कुछ देर में संबोधन होगा, लेकिन उससे पहले आप सुन रहे हैं निर्मोही अखाड़े की तरफ से वहां पर ये जानकारी दी जा रही है, और वो ये कह रहे हैं कि संघर्ष का सामना हुआ है, संघर्षों के बाद आज ये पावन दिन आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर संबोधन कुछ देर में देंगे। बताया गया है कि संघ प्रमुख और योगी आदित्यनाथ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब तक ये कार्यक्रम वहां पर चल रहा है, मुझे लगता है एक अच्छे से मंत्रोच्चार के साथ, उसमें आप भी राजकुमार शास्त्री जी शामिल हो सकते हैं, एक मंत्रोच्चार के साथ उस घड़ी को अपने अंदर फिर नए सिरे से समेटते हैं जब प्रभु राम के, राघव के अयोध्या ने दर्शन किए हैं। तो बच्चों, हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिकं सर्वतिष्ठत्वातिष्ठत्ताशाङ्गोलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषान् यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा तोज्यायांश्च पुरुषः पादस्य वृषभाभूता नित्तरे पादस्यामृतं देवे त्रिपादोर्ध्वा उदयत्पुरुषः पादश्रेहा भवत पुनः ततो विषं विकरामत्सासन नासान आभिः ततो विराजयत विराज आदिपुरुषः सजातो अत्यर्त्यता पश्चात् भूमिमातो पुरा तस्माद् यज्ञात् सर्वभूताः संभृताः खदाज्यम् पशुस्ताश्चक्रे बाह्यभ्यनारण्याग्राम्याचाज तस्मात् यज्ञात् सर्वभूताः सामान्यजगनिरे छन्दः कोसे जगनिरे तस्माद् क्या बात है। तो वैदिक गुरुकुल से हैं ये बच्चे, और आज जब राघव विराजे हैं राम मंदिर में, तो इनके मुख से ये मंत्रोच्चार आपने सुना। लेकिन अब बारी है अयोध्या नगरी की, तो आइए आपको लिए चलते हैं अयोध्या नगरी में। कुछ ही देर में वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विचार बांटेंगे वहां पर मौजूद गणमान्य अतिथियों से। लेकिन ये दिन एक